आजकल एक हेडलाइन बनी हुई है कि अमेरिका ने भारत पर 25% की टैरिफ लगाई। अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को कर देगा बर्बाद, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई झुकने को मजबूर। ऐसे न्यूज आर्टिकल आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज इस चर्चा का, इस न्यूज का, इस हेडलाइन का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और BAPS प्रमुख एकेडमी के चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, UPSC से संबंधित बहुत सारी विषय वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन यह जो मुद्दा है अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया जाना, ये सिर्फ UPSC या सिविल सर्विसेज का मुद्दा नहीं, आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने 25% टैरिफ भारत में लगाने की बात की। अब ये टैरिफ क्यों लगाया, क्या इसके पीछे कारण है, क्या प्रभाव होगा, ये सारी बातों को आज हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, इस टैरिफ के पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है अमेरिका का। अगर हम पहला कारण यहाँ पे देखें तो पहला कारण है व्यापारिक घाटा। जी हाँ, इसको आसान भाषा में समझे तो एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। एक देश कभी ज्यादा निर्यात करता है, दूसरा देश कम निर्यात कर पाता है। जो देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है या निर्यात करता है उसे व्यापारिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे हम चाइना के साथ या चीन के साथ व्यापार करते हैं, चीन हमें ज्यादा निर्यात करता है, उसके बदले हम चीन को कम निर्यात करते हैं, तो भारत का जो व्यापारिक घाटा होता है वो चीन के प्रति ज्यादा है। वहीं अमेरिका के संबंध में यह दिशा उल्टी है। भारत अमेरिका को ज्यादा निर्यात करता है, लेकिन उसके बदले अमेरिका भारत को कम निर्यात कर पाता है। उसके कई कारण है, जिस वजह से अमेरिका को लगभग $47.7 बिलियन का घाटा देखने को पड़ता है। यह एक पहला कारण है। फिर हम दूसरे कारण की बात करें, दूसरा कारण है भारत की रूस के ऊपर ऊर्जा व रक्षा निर्भरता। जी हाँ, अमेरिका और वेस्ट कंट्रीज रूस और यूक्रेन के मामले में यूक्रेन को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। वही भारत ने रूस से कच्चा तेल है, ऊर्जा आयात है, पेट्रोलियम है, रक्षा निर्यात है, सब रूस से लगातार जारी रखा। और कई बार वेस्ट कंट्रीज ने भारत को चिताने का प्रयास किया, लेकिन भारत अपनी सॉवरेनिटी का उपयोग करते हुए, सॉवरेनिटी को दिखाते हुए रूस के साथ जो संबंध है उनको बरकरार रखा। अगर हम वर्तमान में बात करें तो भारत की 60% के आसपास रक्षा निर्भरता रूस के ऊपर है और रूस भारत का एक परमानेंट एलाई या बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहा है, जिस वजह से भारत रूस से भी संबंध नहीं खराब कर सकता। लेकिन इसका जो परिणाम है वेस्ट कंट्री से संबंध खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि यूरोपियन यूनियन द्वारा भारत की रिफाइनरीज पर प्रतिबंध लगाया जाना हो, चाहे अमेरिका द्वारा 25% का टैरिफ लगाया जाना हो, कि कहीं ना कहीं वेस्ट कंट्रीज है भारत को अपनी मुट्ठी में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें वो कितने सफल हो पाएंगे ये भारत की कूटनीति पर निर्भर करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रभाव की, कि इनका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर और कैसे इससे निकला जा सकता है। अगर हम बात करें प्रभाव की, तो भारत वर्तमान में पहली बार ऐसी सिचुएशन में पहुंचा है कि भारत ने ओवरऑल व्यापारिक घाटा फेस नहीं किया, अर्थात भारत को व्यापारिक लाभ हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हुआ है। लेकिन अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने से, चाहे आप फाइनेंस के क्षेत्र में देखें, चाहे आप टेक्सटाइल के क्षेत्र में देखें, कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में देखें, चाहे आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखें, उसमें निर्यात कम होने की संभावना देखने को मिल रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्रियों का मानना है। भारत बहुत सारा सामान, टेक्सटाइल है, झींगा है, वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। उदाहरण के रूप में देखें तो झींगा जो मछली होती है उसका एक्सपोर्ट भारत अमेरिका को करता है, वहीं इक्वाडोर भी झींगा का निर्यात अमेरिका को करता है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, जो टैरिफ है भारत के संबंध में उसने ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन इक्वाडोर के संबंध में उसने कम बढ़ाए, जिससे ऑटोमेटिकली जो यह निर्यात है इक्वाडोर का ज्यादा बढ़ने वाला है और भारत का जो निर्यात अमेरिका को हो रहा था वह कम हो जाएगा। दूसरा प्रमुख प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि चीन के द्वारा भारत पर सीमा या अन्य क्षेत्रों पर दबाव भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या किया जाना चाहिए, क्या कदम भारत की जो सरकार है उनको उठाए जाने चाहिए, वो हमें यहाँ देखने की जरूरत है। पहले हम बात करें, भारत हमेशा से नॉन अलाइनमेंट ग्रुप का पार्ट रहा है, अर्थात भारत ने कभी भी गुटबाजी को सपोर्ट नहीं किया, तो भारत को इस दौरान भी गुटबाजी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भारत नॉन अलायंस मूवमेंट का पार्ट रहा है। कोल्ड जो वॉर चल रहा था, जहां पर एक अमेरिका अलायंस था, वहीं सोवियत यूनियन अलायंस था, भारत ने नॉन अलायंस मूवमेंट को बढ़ाया। वही वर्तमान में आवश्यकता है कि भारत ग्लोबल साउथ को की जो इंपॉर्टेंस उसको बढ़ाना चाहिए। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अफ्रीकन यूनियन है, इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। भारत की जो कंजप्शन है उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही व्यापारिक समझौतों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आप सुनते होंगे कि ब्रिटेन के साथ हमें ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, लेकिन कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो पा रहा। तो ऐसे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनको फाइनल करने की आवश्यकता है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इस तरह से सरकार या अन्य के द्वारा यहाँ पे कदम देखने को मिल सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।